बेरोजगारी से बचने का तरीका बताया था आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। दो क्रिएटर ने उनका वीडियो किया था और निरहुआ आग बबूला हो गए। कहा इन लोगों ने जोड़ तोड़ किया है और यह है एआई अपराध, दोनों पर एक्शन हो। यह दोनों क्रिएटर हमारे साथ हैं इस समय और इनसे बात करना चाहूंगा कि क्या वीडियो किया इन लोगों ने और किस तरह से निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ इनके ऊपर आज क्रुद्ध होकर के कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। दोनों लोगों का परिचय हम जानना चाहेंगे और फिर इस पर बात करेंगे। इसे लेकर के असुद्दीन ओवैसी ने भी न केवल ट्वीट किया है बल्कि वीडियो भी किया है। अखिलेश यादव ने भी संभवतः किया है। अमिताभ ठाकुर इसके लिए आगे आ गए हैं। वह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ पर अथवा इन यूट्यूबर, दोनों स्वतंत्र पत्रकारों पर। जिसने गलती किया है उस पर एक्शन हो। एआई अपराध, क्या एआई अपराध कारित हुआ है? इन लोगों ने जोड़ तोड़ किया है अथवा दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा झूठ बोला जा रहा है? उन्होंने प्रधान सेवक को कहा है और यूपी के बाबा को कि ये लोग तो बच्चा पैदा नहीं। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है? ये बेरोजगारी नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? 8-8 बच्चे पैदा करोगे, तुम खुद ही बेरोजगार हो और 8-8 बच्चे पैदा करोगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही। हमने निरहुआ को ब्रांड एम्बेसडर कहा था कि ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। और हम तो भैया कंडोम लेके बांटते हैं, हमारे बैग में रहता है, जागरूकता पैदा करते हैं। कम से कम अच्छा लगा कि हमारे काम को और आगे बढ़ाएंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ नाम है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, बताइए जी। मेरा नाम संतोष कुशवाहा है सर, और मेरा एक छोटा सा चैनल है सौलभ हिंदी। तो हम लोग गए थे वहीं आजमगढ़ में, और कौन सी तारीख थी? 13 अप्रैल था। हाँ। और 13 अप्रैल का दिन था और दोपहर का समय था। हम गए थे वहीं पर आजमगढ़ में, तो हमें पता चला कि सठियाओं के एक चौहान बस्ती में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, वहीं पर आने वाले हैं। तो हम लोग भी चले गए वहीं पर लोगों से। उससे पहले भी हमने वहाँ पे वीडियो बनाया था, जब तक वो नहीं आए थे उससे पहले भी हमने वहाँ पे वीडियो क्रिएट किया, लोगों की राय जानी। हालांकि वो वीडियो अभी तक प्रसारित नहीं किया गया है। इसके बाद से आते हैं सांसद जो हैं माननीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, वो आते हैं। इसके बाद वहाँ पर कुछ गाने वाने भी गाते हैं। इसके बाद हम इच्छा जाहिर करते हैं कि सर थोड़ा सा आपका बाइट हो जाए, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आगे चलिए, छाँव में मिलते हैं। तो हम पहले से ही कैमरा शुरू कर देते हैं। हमारे साथ सत्यानंद स्वामी भी थे। कैमरा ये पकड़ते हैं, मैं अपना माइक लेके चल देता हूँ। फिर इसके बाद वहाँ आते हैं, गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। एसी की गाड़ी होती है, ऐसा भी नहीं कि वो धूप में है, उनका थोड़ा सा जिसे वो हाइपर हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। एसी चल रही थी बढ़िया, वो बैठे थे गाड़ी में। और गाड़ी का जब हम पहुंचते हैं तो उसका जो मिरर है वो डाउन करते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं कि सर आप जो है आपको फिर से एक बार भरोसा जताया है भाजपा ने। तो वो बोलने लगते हैं और यही बोलते बोलते वो बेरोजगारी का सवाल पे ही वो थोड़ा सा भड़क जाते हैं। और बेरोजगारी का सवाल किया जाता है लास्ट में, वो आखिरी सवाल होता है और वो सवाल यही कर देते हैं। सवाल यही। सत्यानंद स्वामी से पूछता हूँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उन्होंने कहा झुनझुना लेकर के मैंने देखा है। रुकिए भाई साहब, पहले मेरे सवाल का आप दोनों जवाब दीजिए, क्योंकि आप जो झुनझुना लेके आए हैं उसके बारे में आपको खुद ही जानकारी नहीं है। अब तो सत्यानंद स्वामी अच्छे क्रिएटर हैं। सत्या, क्या मामला था? मामला ये था कि इंटरव्यू जब हम लोग करने गए थे तो संतोष जी जो है कि वो माइक पकड़े हुए थे, मैंने कैमरा पकड़ के रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो। तो हमने पूछा, नेताजी आप अक्सर कहते रहते हैं कि हम योगी जी के संपर्क में रहते हैं और मोदी जी के संपर्क में रहते हैं, तो आने वाला चुनाव है और जो युवा बेरोजगार आजकल है, घूम रहे हैं, उनके वाले भविष्य में क्या सोच रखे हैं, खास करके सरकारी नौकरी को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि सरकारी नौकरियां कितनी हैं। तो हमने कहा, नेताजी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो कहे बस इतना ही जानते हो, झुंझुना लेकर चले आते हो और जो है कुछ पता ही नहीं होता अपने बारे में। खैर वहाँ तक तो सही था, हम लोग कह चलिए। इसके बाद पूछे, नेताजी बता दीजिए बेरोजगारी की स्थिति बड़ी खराब है। तो कहते हैं कि ये बताओ कि तुमको बेरोजगारी की क्या दिखती है? क्या मोदी जी देश भर का रोजगार दे रहे हैं, ये लोन दे रहे हैं, वो लोन दे रहे हैं, तो वो रोजगार नहीं दिखता? तुम सरकारी नौकरी को ही रोजगार कहते हो?
इसके बाद कहते हैं कि ये बताओ, अगर तुमको लगता है कि रोज़गार है तो 80 लाख जो है कि सरकारी नौकरियां हैं, अगर 80 लाख यादवों को अगर सरकारी नौकरी दे दी जाती है तो 22 करोड़ तो ऐसे भी यादव अभी बेरोजगार रह जाते हैं। और आगे बात की जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, एक बेरोजगार वैसे भी है, 8-8 बच्चे जो है पैदा करके तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो और तुम सोच रहे हो कि नहीं बेरोजगारी कम होगी, तो उसके बाद बात करते करते आगे बढ़ जाते हैं। जो आजकल सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है कि योगी जी ने तो बच्चा नहीं पैदा किया। बताओ, योगी जी ने बच्चा पैदा किया है? तो बहुत सारे लोग वहाँ पे थे तो कहते हैं नहीं। इसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और कहते हैं कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8-8 बच्चा पैदा कर लोगे, 8-8 बेरोजगार पैदा कर लोगे, तो मोदी जी ने बच्चा नहीं पैदा करके बेरोजगारी को कम कर दिया है। यही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसको निरहुआ जी उसको जो है कि फेक बता रहे हैं। और हम लोगों के पास पूरा बाकायदा रिपोर्ट है कि जो 11 मिनट 29 सेकंड के पूरी वीडियो खूब रिकॉर्ड की गई थी और जिसको बता रहे हैं कि AI जनरेटेड, हमारे पास वो वीडियो भी है, आपको दिखा दूँ सर, और जिसमें संतोष जी भी हैं और ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये आपको दिखा दूँ कि ये वीडियो है, और ये देखिए। आइए हम बात करते हैं, अभी उनकी गाड़ी आई है यहीं पर। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत धन्यवाद भैया। एक बार फिर से भाजपा ने आप चलिए इसे हम डाल देते हैं, आप इसे स्वयं देख सकते हैं। दिनेश अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और यह दोनों लोग माइक लेकर के, कैमरे लेकर के उनसे बात कर रहे हैं। एक तो यह है कि कैमरे का भी सम्मान है और यह लोकतंत्र का सम्मान है। केवल कैमरे का छोटा क्रिएटर हो, बड़ा क्रिएटर हो, अगर वार्ता कर रहा है तो उस कैमरे का, और यह संविधान का सम्मान है, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। और दिनेश लाल यादव निरहुआ को यह बात भली भांति पता होना चाहिए कि इसी आज़ादी ने उनको भी यह ऊंचाई दिया है। तो एक तो उन्हें गाड़ी में से उतरना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यदि नहीं उतरे तो गाड़ी खाली करा करके उसी में बैठ लेना चाहिए, AC लगा करके, और दोनों लोगों से बातचीत कर लेते। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा, नहीं किया। और यदि AI अपराध है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मूल स्वरूप, जो मूल ढांचा है वीडियो का, फोटो का, उसको यदि परिष्कृत करके उसमें मॉडिफिकेशन करके यदि बनाया गया है तो यह है AI अपराध। तो यदि AI अपराध है तो एक्शन ले, जांच कराएं, और नहीं तो जिस प्रकार उन्होंने हड़काया है, जैसा कि अमिताभ ठाकुर ने कहा है, उसी से अपने आप को जोड़ते हुए कि वह हड़का रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, यह बात उचित नहीं है, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। ऐसा कहा है पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने। संतोष हर्ट हुआ इसको लेकर के कि हम ऐसे सांसद से लड़ रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट है, और क्या पता चैनल भी डिलीट हो रहे हैं, बहुत से चैनल का मोनेटाइजेशन खत्म हो गया। खत्म हो जाएगा सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसान हैं, मजदूर घर से आते हैं, मतलब किसान परिवार से आते हैं, तो खत्म भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं, हम कमा खा लेंगे। और रह गई बात कि लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं कि आप जो है आप छोड़ के चले जाएं, ये काम ना करें, तो ये काम नहीं। अगर ये चैनल बंद होगा, दूसरा चैनल खोलेंगे, फिर मेहनत करेंगे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, फिर मेहनत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये कह दें कि नहीं जो है अब ये खत्म हो जाए या मैं छोड़ दूं ये काम, तो छोड़ेंगे नहीं। और बेरोजगारी के मुद्दे को चाहे कोई भी हो तो हम पूछेंगे, क्योंकि हम गांव में जाते हैं तो लोग सवाल खड़े करते हैं कि आप माइक लेके घूम रहे हैं, आप माइक लेके घूम रहे हैं, पूछते नहीं हो कि हमारा बचवा जो है बेरोजगार है, इसको नौकरी नहीं मिल रही है, कैसे नौकरी मिलेगी। तो वही सवाल जब जनप्रतिनिधियों से पूछ लिया जाता है तो वो भड़क जाते हैं। आखिर सवाल किससे किया जाए? सरकार में बैठे उन जनप्रतिनिधियों से नहीं किया जाए, सरकार से नहीं किया जाए, तो किससे सवाल किया जाए? जो विपक्ष में बैठे उनसे सवाल किया जाए, जो विपक्ष के नेता हैं उनसे किया जाए। शालीनता से इसका परिचय दिया जा सकता था कि देखिए बेरोजगारी ऐसे भी खत्म होगी, और जो लोन मिल रहा है वह कमीशन मुक्त अगर लोन मिल जाए, लोग रोजगार करें। यह बात सही है कि नौकरी सभी को नहीं दी जा सकती, लेकिन इस बात को यह कह करके झुंझुना ले लिए हो, बताओ, यह सब तो अपमान है, एक तरह से नहीं किया जा सकता। आप गाजीपुर के मतलब बड़े समाज सेवियों में से आते हैं, आप खुद एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और जमीनी मुद्दों को उठाते हैं। आप खुद जानते हैं कि इसी गाजीपुर में 2-2 फैक्ट्री बंद है, 2-2 फैक्ट्रियां बंद है ना। अगर वो खुल जाती, वो इनकी 10 साल की सरकार रही है, ये लोग रहे हैं, तो अगर खुल जाती वो फैक्ट्री, तो आज क्या वहां पर एक फैक्ट्री में क्या 50,000 लोगों को रोजगार नहीं मिलता था? 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता उन 2 फैक्ट्रियों से। तो क्या बेरोजगारी एक जिले में कम नहीं होती?
सर एक बात मुझे अभी तक अब हमेशा से हट होती रही है कि हम लोग लगातार बहुत सारे लोग हैं जो कि जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछते हैं। अब तो बड़ा डर सा महसूस हो गया है कि अब सवाल करें अगर हम कभी तो सवाल भी करें जो जवाब दे देते हैं, अगर उन्हें बढ़ा चढ़ा कर जवाब दे देते हैं, हम लोग प्रसारित करते हैं, उसके बाद वे लोग जो है कि उसको झूठ साबित कर देते हैं। ये मन में अब सवाल उठ रहा है कि क्या अब जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछा जाए या नहीं पूछा जाए। सत्या क्या झूठ है क्या सच है, लोकतंत्र में जिनको सबसे बड़ी ताकत दी गई है, जो मतदाता हैं, जो अपना प्रतिनिधि बनाकर सदन में भेजते हैं, वह सब जानते हैं। वह सत्या को भी जानेंगे, संतोष को भी जानेंगे और दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी जानेंगे। वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है और लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी और रक्षक है। सबसे बड़ी ताकत उन्हीं के पास है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ में यह कहा है, पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है। तो इसमें तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह दोनों लोग गाजीपुर के ही हैं और खास बात यह कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के अत्यंत पड़ोसी हैं, बगल में ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर इनका गांव है। तो संतोष ठीक है, इसमें तनिक भी यदि आपने सही किया है, कोई जोड़ तोड़ नहीं है, परमात्मा रक्षा करेगा और वह जांच करा लें। क्यों सत्या? एकदम सर, कभी भी जांच करा सकते हैं। कभी भी जांच करा ले। तो आज संतोष और सत्या हमारे घर आए हैं, साथ में हम लोग बैठे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। हम अपने गृह ग्राम यूसुफपुर खड़बा विकास खंड मनिहारी जनपद गाजीपुर में हैं। दोनों युवा क्रिएटरों के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।